बिहार में होने वाली 1,70,461 पदों के सापेक्ष नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए बिहार राज्य सरकार ने ये नोटिस दिनांक 27 जून 2023 को विज्ञापित किया, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, जो पहले था कि बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था, उसे रिप्लेस कर दिया गया है भारत का नागरिक हो। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर देख पा रहे हैं, तो आप इस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। 27/6/2023 का ये सिग्नेचर है। अब इस नियमावली में संशोधन के बाद से बिहार के अभ्यर्थी पूरी तरीके से पुरजोर विरोध कर रहे हैं बिहार राज्य सरकार का। एक वीडियो क्लिप देखिए। ये जो आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरने दिया जाएगा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और रोड पर उतर रहा हूं। कल से रोड पर उतर रहा हूं। आपने समझ क्या लिया? ये नियमावली में रोज संशोधन पे संशोधन समझ क्या लिया है? बिहार के युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं और अदर राज्य में जगह नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने का। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरवाइएगा, बर्दाश्त से बाहर है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर उतरेंगे और इस निर्णय के खिलाफ उतर। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ तो कर दिया गया है, लेकिन पूरे 1,70,461 सीटों के सापेक्ष नहीं हुआ है। सिर्फ प्राइमरी में अलाउ हुआ है लगभग 80,000 सीटों के सापेक्ष। अभी भी लगभग 90,000 सीटें ऐसी हैं जिसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि 90,000 जो सीटें हैं उसमें माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर की सीटें हैं, जिनके लिए STET होना अनिवार्य है। STET बिहार राज्य के सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि लास्ट में 2019 में कंडक्ट हुई थी। उसके बाद से बिहार में कोई भी STET का पेपर नहीं हुआ था, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए सीटेट अलाउ नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप बिहार में STET दिए होंगे तभी आप उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अदर स्टेट अलाउ तो कर दिया गया है, लेकिन आपके पास चूंकि STET क्वालिफाई नहीं होगा, इसलिए आप माध्यमिक कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के पहले ही माननीय पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हो चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैंने अभी आपको बताया कि 2019 के बाद से कोई भी STET का पेपर नहीं हुआ है। तो बिहार राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2019 के बाद से प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है, 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उनका STET के पेपर ना होने की वजह से वह बिहार के होते हुए भी एलिजिबल नहीं है, और इसके लिए उन्होंने एक याचिका दायर की है कि या तो STET का पेपर फिर से कंडक्ट कराया जाए या तो STET की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दी जाए। अब ये मामला और ज़्यादा तुल पकड़ेगा, क्योंकि STET के वजह से ही अन्य राज्य के अभ्यर्थी अलाउ करने के बावजूद भी बिहार में होने वाली 90,000 सीटों के सापेक्ष आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा अगर इसको अन्य राज्य के अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर जीत अन्य राज्य के अभ्यर्थी को ही होने वाली है, क्योंकि अन्य राज्य में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, तो TGT PGT में उच्च प्राथमिक स्तर का ना तो सीटेट मांगा जाता है और PGT में वो भी नहीं मांगा जाता है, ना तो TGT में ना तो PGT में। तो यहाँ पर जब अलग से परीक्षा कंडक्ट हो रही है, तो STET की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए पहले ही माननीय पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जा चुकी है बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि काफ़ी हद तक तार्किक भी है, क्योंकि आप 2019 के बाद से STET का पेपर कंडक्ट नहीं कराए हैं, और उसके बाद से जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण कंप्लीट किया होगा, निश्चित तौर पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसको लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट में अभी आगे सुनवाई चलेगी। इस नियमावली के जारी होने के बाद से बहुत बार संशोधन हो चुका है, इसलिए इस पूरी नियमावली पर ही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो भी शिक्षक भर्ती होती है मूल नियमावली के आधार पर होती है। अब जितनी ज़्यादा संशोधन हो रही है उतने ज़्यादा मामले और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे और ज़्यादा कोर्ट में याचिका चलती चली जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें पहले से सोच समझकर शिक्षा के अधिकारियों को नियमावली बनानी चाहिए, ताकि ये मामले बाद में कोर्ट में ना फंसे। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का पेपर है, यानी कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए, उसमें BEd अभ्यर्थी ही केवल एलिजिबल हैं, उसमें DLEd अभ्यर्थी पात्र नहीं है। ठीक है, तो जो भी अन्य राज्य के BEd अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप इन सीटों के सापेक्ष माननीय कोर्ट की मदद से एंट्री पा सकते हैं, लेकिन आपको माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा कि STET की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, तभी अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अथवा अगर रखना चाहते हैं बिहार राज्य सरकार के द्वारा इस STET के पेपर को, तो निश्चित तौर पर STET का पेपर पहले कंडक्ट कराया जाए, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा आयोजित की जाए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।